लगाया नहीं होगा। इनके 37 के 37 सांसदों ने संविधान के प्रति ऐसे दिखाते हुए लहराते हुए कसम खाई थी। लाइव है, आप संसद टीवी पे देख लीजिए सर। और ये बोल रहे हैं 35 के बारे में पता ही नहीं है। अभिषेक, आप जैसे लोग कभी कभी जब डिबेट में आते हैं तो हम जैसे एंकर्स भी थोड़ा सहम जाते हैं, और ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब आप पूछती, जनता पूछती है, मुझे नहीं मालूम कहां से अभिषेक आए, कहां रहते हैं, किधर रहते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि संविधान की किताब तो आप ही दिखा रहे थे, तो इसके मतलब दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा होगा। राधे राधे, सब ठीक तो हैं? गाना बजवाएं कि यही बहस चलवाएं? बहस चलवाएं। हाँ, तुम भी वही कलह वाले आदमी, कलह तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। मैं सोच रहा था म्यूजिक होती। ठीक, इधर से किसी ने हाथ उठाया था जी। मैं आप रोज बोलते हैं इधर। हाँ बाबू, कहाँ से आना हुआ? मैं तो दिल्ली का लोकल हूँ। लोकल हैं? और दिल्ली छे के? नहीं, गांधीनगर। गांधीनगर के कपड़ा वैसा एशिया मार्केट कपड़े की, कपड़े का रेडीमेड गारमेंट, होजरी। सालों से ये पूछ रहा हूँ। किससे? कांग्रेस परफेक्ट। अरे सारी कांग्रेस ही से पूछोगे? नहीं, सब लॉन्ग टाइम प्रेजेंट ये रही ना गवर्नमेंट, लॉन्ग टाइम देश में प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट रही कांग्रेस रही है। अरे मौजूदा से सब पूछो कुछ। नहीं, मौजूदा तो ये सब गलती बताते हैं ना। हाँ। इन्होंने लॉन्ग टाइम क्या किया कश्मीर में जो फायदे की पूछने चाहते हैं? क्या फायदा हुआ ये बताइए। 370 के ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको वहाँ पर जाकर जमीन मैं बताऊँ इसका जवाब? हाँ जी। माँ को घर पे ले आने का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। माँ होती है। अरे माँ को घर में वापस ले आओ। हेलो चाचा आ गया या पासा मेरे। कोई पूछे कि माँ की नाक ज्यादा अच्छी या माँ के पैर ज्यादा अच्छे? अरे माँ है, सारा अच्छा है, वो है तो हम हैं, मेरा वजूद है। तो ये बहस की क्या फायदा? हाँ, ये बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं रोजगार को लेकर हो सकती हैं, व्यापार को लेकर हो सकती हैं, और यह सवाल पूछे जाने चाहिए। यह सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि वहां के युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है, कितना। जी ऑफकोर्स आ रहा हूं, बीजेपी को दे रहा हूं कांग्रेस। हाँ जी, 76% पत्थरबाजी में कमी आई है, ये सरकारी डाटा है। 84% सेना पे हमला कम हुआ है, ये सरकारी डाटा है। आम आदमी पार्टी पूछ रहे थे 4433 हॉस्पिटल बने, 150 नए यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हैं मेडिकल के। और भाई साहब, कॉलेज तो लाहौर में, घर तो लाहौर में भी बने थे 47 में, क्या हुआ? घर तो 89 88 में भी कश्मीरी पंडितों ने बनाए थे, रकीब कलीम हुआ तो क्या हुआ? आप फ्री बिजली पानी दे करके और जान ले रहे हैं दिल्ली की, दारू पिला रहे एक के साथ एक फ्री। आराम से अभी को दूंगा। आम आदमी पार्टी की मक्कारी जानती आज दिल्ली सारी। दूसरी बात, मैं आ गया, दूसरी बात सुनता हूं, इधर आइए जी। मैं आपसे एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूं? मैं एक सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए। मई के बाद से 9 हमले हुए हैं और 12 सैनिक या 13 सैनिक शहीद हुए। 10 हाँ, अरे आपका नाम तो लिया ही नहीं मैंने। हरियाणा वाले भी बेचारे शहीद हुए। हाँ। और ये सवाल लाजिमी है पूछना, और पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो आप तैनाती कर रहे हैं, जो ट्रांसफर्स हुए हैं, इलेक्शंस की जो मशीनरी है, उसके बारे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपसे सवाल पूछा। मैं उनसे पूछ कर फिर जी। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस समझौता कर रही है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के साथ बातचीत की वकालत करता है। बात की करके और कश्मीर को चित करके, दोनों करके देख लिया गया, लेकिन कश्मीर सुधरने का, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। अगर उधर से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। हाँ, सेना का जवान कश्मीर का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, भारत माँ का कोई भी लाल अगर उस पर हमला होता है तो दिल हमारा टूटता है, दिल हमारा दुखता है। जी ना, आम आदमी पार्टी बिल्कुल 4400 उन्होंने बिल्कुल। मैं आया सर, बाबूजी। अरे बाबूजी, आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है तो काहे बार सवाल पूछते हैं? 4400 घर के भी वोट नहीं मिलने वाले आपको। अरे भाई साहब, 4400 स्कूल भी बंद हुए हैं। 2019 के बाद केंद्र सरकार देख रही है 4400 स्कूल बंद हुए वहां पर। ये भी डेटा बताइए, ये भी बताइए कि कौन सा वो फूफा था जिसके आप बिरयानी खा रहे, हमारे प्रधानमंत्री गए थे? कौन सा वो फूफा जिसके यहाँ गए थे, क्या करने गए थे? तब बोलते थे दोनों कश्मीर। कहाँ है वो एफर्ट
दिखाइए मुझे। जब यहां बोला जाता था कि कश्मीर में हम ये कर रहे, क्या किया आपने? 5 साल से आपके पास कश्मीर था, आपने उसे आधे राज्य का दर्जा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाने के बाद स्कूल बंद हो रहे हैं, आज लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कश्मीर हमारा। अरे क्या कर रहे हो? कश्मीर कश्मीर हम सबका है। कश्मीर आप डाटा दे दीजिए कि 370 के पहले क्या बेरोजगारी दर थी और आज क्या है। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, आप जवाब दीजिए। मैं सरकारी डाटा लेके खड़ा हूं, बताइए कितना डाटा, अभी बता दीजिए। 4,400 स्कूल बंद किया आपने जम्मू कश्मीर में। 4,000 60,000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में। अरे पढ़ा नहीं पा रहे हो तुम, बेरोजगारी दर बोल, पढ़ा नहीं पा रहे हो बच्चों को। अरे झूठे मक्कार, झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की पूरी पार्टी का किरदार किराएदार से भी बदतर है, किराएदार से भी बदतर है ये लोग। दूसरी बात, आज कठुआ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। 2 करोड़ 31 लाख लोग टूरिस्ट गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। 24% बेरोजगारी दर थी, गूगल करके देख लो, अभी गूगल देख रहे हो, आज 15% से नीचे आ चुकी है। यह गूगल पर अभी खोल के दिखा देता हूं। जी 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 सुनो, एक मिनट, यहाँ सारे लोग बैठेंगे जी। इन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे में बोला कि पाकिस्तान जाके बिरयानी खाए, उसके बाद जो ठोकाई हुई वो भूल गए। उसके बाद ठोकाई के बाद भी मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये ज्यादा, अरे यार भाई साहब बंगाल भेजिए, पहले डिस्टर्ब मत करिए यार, डिस्टर्ब मत करिए भाई साहब। मणिपुर में उसके बाद अभिनंदन, हमारे देश का जवान पाकिस्तान में मार करके, और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने, उसके हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, उसे भारत छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के असेंबली ने बोला अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं भारत अटैक करने वाला। हवा खराब हो गई थी पाकिस्तान की, हवा खराब हो गई थी। और ये बात करते हैं, अरे मैं कहता हूं आप स्कूल छोड़िए, दिल्ली में कितने स्कूल बनवा दिए? दिल्ली में ये बताइए पहले, दिल्ली में कितने स्कूल? जी मैं आया बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कहां से आना हुआ सर? पापा जी, जनाब अली। नहीं, आपको तो बैठना चाहिए। एक काम करते, नहीं मैं बैठाऊंगा, मुझे मालूम है ये मेरे भी पापा हैं, आप ही के पापा नहीं है। परवरिश मेरी ठीक हुई है। क्या नाम हुजूर? अब्दुल कयूम साहब, यहाँ से आने में दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ बेटा इनको। एक मिनट, नहीं तुम पंकज तुम वहां बैठ जाओ चुपचाप, मैं उठा के फेंकूंगा डिबेट से बाहर। चुपचाप बैठो। कयूम साहब इधर से नहीं आ पाएंगे, उधर से आइए, उधर से लेके आओ, जाओ कयूम साहब को लेके आओ, बैठा लो आराम से। अपने कयूम साहब बोलेंगे। कयूम साहब कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? गया से है, वहीं सबको जाना है, हमें आप सबको वहीं जाना है। आइए घूम के आइए, बैठा लो, लेके आओ जी, नीचे इधर आओ जी। फूफा बहुत याद आ रहा है। फूफा कौन? ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो वो कौन सी फूफी थी जिन्होंने चाइना को जमीन दी? वो कौन सा फूफा था जिन्होंने पाकिस्तान को जमीन दी? वो कौन सा फूफा जो आज जेल में बैठा हुआ है, जो पहले कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक साथ जोड़ रहा था, उसी के साथ गलमिल्ला कर रहा है? वो कौन सा फूफा था आपका आज जो वहां पे पाकिस्तान में, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता था? वो कौन सा फूफा था जो वहां पे तिरंगा के विरुद्ध थे? वो कौन सा फूफा था जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करके वहां पे अलगाववाद और आतंकवाद को वेलकम करता है? अपने फूफा फूफियों के साथ तो आप गलत जा रहे हैं। राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए सरकार जो, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मुझे मालूम है 100%, और बहुत संयत भाषा में डिबेट करते हैं आप जी। हमारे जो पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक उनका यही नहीं पता लगा कि सरकार, इतनी इंटेलिजेंस का क्या काम हुआ कि सरकार को आज तक यही नहीं पता लगा कि किसने वो हमला किया था? क्या ऐसे दुर्दांत अपराधियों को क्या बिल्कुल उनको खत्म नहीं कर देना चाहिए? हमारी सेना निश्चित रूप से विश्व की सबसे बहादुर सेना है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, उसका रास्ता कहां से निकलेगा बताइए? रास्ता ऐसे निकलेगा जब एक राष्ट्र हो, एक झंडा हो, एक संविधान हो, तभी रास्ता निकलेगा, और उस पर स्पष्ट जबान हो। कयूम साहब आइए, कयूम साहब का स्वागत है। कर मतलब कीजिए। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद